Hello, my dear students. How are you all? Students, today I will tell you about preparation for half yearly exam. Means how to prepare our maths syllabus for हाफ ईयरली. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हाफ ईयरली के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे या फिर किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होगा. सो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. जो मैथ्स होता है इसमें सबसे पहले तो कई स्टूडेंट्स से मैं पूछता हूँ, बेटे मैथ्स कितने घंटे पढ़ते हो? तो कई बच्चे कहते हैं सर मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहते हैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, कई बच्चे कहते हैं आधा घंटा पढ़ता हूँ. बट दिस इज़ रॉन्ग आंसर, बिकॉज मैथ्स को पढ़ा नहीं जाता है. स्टूडेंट्स, आप कहते हैं कि मैथ्स इतने घंटे पढ़ता हूँ. एक्चुअली मैथ्स पढ़ के नहीं होता है, मैथ्स को प्रैक्टिस किया जाता है. मैक्सिमम मैथमेटिक्स तभी सीख पाएंगे आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स को सीखना बहुत मुश्किल है. सो स्टूडेंट्स, जो हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं, आपके हाफ ईयरली में पता है सिलेबस आपको भेज दिया गया है. चैप्टर 6, टोटल 6 चैप्टर आएंगे. कितने चैप्टर आएंगे? 6 चैप्टर आएंगे. 6 चैप्टर अब देखने में तो बहुत कम लगता है स्टूडेंट्स. आपको पता है 6 चैप्टर कहना बहुत कम लगता है, 6 चैप्टर ही तो है. बट स्टूडेंट्स, अगर 6 चैप्टर में देखेंगे तो कम से कम 25 से 30 एक्सरसाइज होंगे इसके अंदर. कितने एक्सरसाइज होंगे? 30 एक्सरसाइज होंगे. और ईच एक्सरसाइज में आपके होंगे स्टूडेंट्स कम से कम, चलिए 10 का एवरेज लेके चलते, 10 क्वेश्चंस. कितने? 10 क्वेश्चंस, यानी 30 इंटू ईच में 10 होगी तो ये हो गया आपका 300 क्वेश्चंस. 300 तो नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए. बट क्वेश्चंस के भी पार्ट होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ABCD इस तरह पार्ट होते हैं ना. सपोज ईच के 5 पार्ट हो गए, यानी 5 इंटू अगर 300 करें तो स्टूडेंट्स 5 3 जा 15, ये आपका आता है 1500. इतने क्वेश्चंस, लगभग 1500 क्वेश्चन आपने क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा. तो स्टूडेंट्स, दिखने में लग रहा था आपके सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, बट कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्स अबाउट आ रहा है 1500 क्वेश्चंस. तो 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स. अब देखिए हाउ टू मैनेजमेंट टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम. अब कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और अच्छे से सीख पाएँ. तो स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं अभी 30 एक्सरसाइज की बात करूँगा. यहाँ पे कितने टोटल 30 एक्सरसाइज हैं आपके पास, राइट. अब 30 एक्सरसाइज को कैसे करना है वो आपके ऊपर है. सपोज आपके पास 10 डेज हैं, मैं यहाँ पे 10 डेज लेके चल रहा हूँ. 10 डेज आपके पास बचे हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने 10 डेज में 30 एक्सरसाइज करना है. बट यहाँ पे आपके पास अभी 10 डेज नहीं है, आपके पास मान के चलिए 5 डेज हैं. अभी 30 एक्सरसाइज को करने के लिए आपके पास 5 डेज बचे हुए हैं. तो 5 डेज में आप कैसे करेंगे तैयारी? देखिए 30 एक्सरसाइज को 5 से डिवाइड करते हैं. अगर 30 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, यानी 6 एक्सरसाइज. यानी स्टूडेंट्स, आपने पर डे 6 एक्सरसाइज करना है. और 6 एक्सरसाइज बहुत मुश्किल होगा आपके लिए. इसलिए स्टूडेंट्स, कभी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करना है तो 1 महीने पहले से या फिर 2 महीने पहले से ही अच्छे से तैयारी करते रहना पड़ता है, राइट. अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं. तो स्टूडेंट्स, अब आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम है, कम से कम 10 डेज तो आपके पास है फिर भी. यानी 30 एक्सरसाइज को अगर 10 से भी डिवाइड करते हैं, 10 3 जा 30, यानी 3 एक्सरसाइज. यानी अभी भी स्टूडेंट्स आपने पर डे यानी कितना? 3 एक्सरसाइज आपने पर डे क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट. तो स्टूडेंट्स, पर डे आप अगर 3 एक्सरसाइज कर लेते हैं तब जाके आपका क्या होगा? अच्छा स्कोरिंग हो पाएगा, राइट. तो स्टूडेंट्स,
इसलिए मैथमेटिक्स में क्या करिए, प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और पर डे कम से कम कोशिश कीजिए 3 एक्सरसाइज कवर हो जाएं। और जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो सिमिलर क्वेश्चंस अभी छोड़ देने हैं और जो अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते रहिए और जो टफ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए, बाकी सिमिलर इजी क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और पर डे आपने कम से कम 2 to 3 आवर आपने घर में टाइम देना होगा, यानी 2 से 3 घंटे पर डे आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो मैथ्स की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स हमेशा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खाली मैथ्स को पढ़ने लग जाते हैं। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैथ्स को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ्स पढ़ना नहीं है, मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए खूब स्टूडेंट्स। अब एग्ज़ाम के टाइम में आपने कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तब जाके स्टूडेंट्स आप स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है और हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स बैठ जाइए, घर में बैठिए और अच्छे से कम 2, 3, 4 घंटे भी, अलग अलग टाइम एक साथ मत करिए। जैसे सुबह 1 घंटा पढ़ लिया, दिन में 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा शाम को पढ़ लिया, इस तरह टाइम मैनेज कर लीजिए आप, राइट स्टूडेंट्स। बीच में और सब्जेक्ट भी हैं और सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, पर डेली 1 आवर मॉर्निंग में, जैसे 3 आवर पर डे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 आवर क्या कर लीजिए मॉर्निंग टाइम में, राइट। 1 आवर दिन में कीजिए डे दिन में, और 1 आवर रात को कर लीजिए शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में, राइट। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, राइट। तो 1 घंटा 3 घंटे पर डे कम से कम आपने प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम के टाइम में और भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा होगा तब भी आपने 1-1 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका इतना सिलेबस कवर हो पाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा। तो हाफ ईयरली प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दिया है। तो स्टूडेंट्स आज से शुरू हो जाइए और अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स you can contact me, you can call me and you can chat with me. Thank you.